हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज हम करेंगे पावर यानी कि शक्ति से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अभ्यास प्रश्न करवाए थे, लेकिन वो थे इजी लेवल के। आज हम जाएंगे इजी से मॉडरेट, और मॉडरेट से साथ ही साथ हम टफ क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें मास दिया गया है। मास क्या है, एम की वैल्यू है 200 ग्राम। 200 ग्राम यहाँ पर मास की वैल्यू है। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किससे कर देंगे, 200 को 1000 से यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, केजी में चेंज कर देते हैं। 0.2 किलोग्राम यहाँ पर हमारा क्या आया, मास आया। ठीक है, चलिए अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। देखिए कंडीशन ऊपर वाली है। ठीक है, यहाँ से कोई मास या बॉल मान लो, या कोई ऐसा पत्थर का टुकड़ा या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कभी भी अगर आप फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है। ठीक है, तो आप कितनी 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। अब मुझे यहाँ बताइए, ये 60 मीटर पर सेकंड जो है, 60 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है। 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसे हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम भी दे रहा है हमें। टाइम कितना दिया है इसने, टाइम दिया है हमें, टी की वैल्यू है कितने सेकंड, 7 सेकंड। ठीक है, 7 सेकंड हमें क्या दिया, टाइम दिया है यहाँ पर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। आप सबसे पहले करेंगे, आपको यू दिया हुआ है, यू। ठीक है, यू की वैल्यू आपको कितनी दी है, 60 दी है। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड दी है। तो आप पहले वी निकालिए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालिए पहले। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट, वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी। लेकिन आप कंडीशन देखिए, ऊपर फेंकी जा रही है तो ए को जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी, और फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद v की वैल्यू कैसे आएगी, v इक्वल टू यू की वैल्यू हमें दी है, क्वेश्चन में गिवन है 60, प्लस जी की वैल्यू कितनी है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि आपने एक वस्तु को ज़मीन से ऊपर की ओर फेंका, फोर्स लगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी नीचे की ओर लगी। ठीक है, आप ग्रेविटी की अपोजिशन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, वस्तु को फेंक रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव माने ऋणात्मक आ जाएगी। तो जी की वैल्यू अगर ऋणात्मक आती है तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। लेकिन हम जी की वैल्यू यहाँ 10 मान के चलते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, जी की वैल्यू अगर हम 10 मान के चलें तो यहाँ पर हमें कितना बल जाएगा, जी की वैल्यू कितना है, नीचे की ओर जी लग रहा है और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जी की वैल्यू 10 तो होगी, लेकिन -10 होगी। ठीक है, क्योंकि अपोज हो रहा है, इनटू टी। अब टी का मान क्या होगा, टी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी का मान हमें दिया है 7 सेकंड। ठीक है, 7 सेकंड हमें दिया गया है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60, 10, 7 जा कितना होता है, 70 होता है। तो -70 यहाँ पर आ गया। तो आपका कितना आ गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी -10, कितना, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, -10 आ गया, क्या, v की वैल्यू आ गई है। तो v की वैल्यू -10 आपके पास आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया हमें, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv स्क्वायर, जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ।
ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ एम की वैल्यू कितनी है 0.2 kg था, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी आई अभी हमें मिली है -10, ठीक है, तो -10 इंटू -10 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, तभी मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2/10 हो जाएगा, इंटू -10 कितना होता है 100 हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस कितना होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पर 10 क्या आ गया यहाँ पर 10 जूल। क्या निकालनी थी आपने, एनर्जी निकालनी थी, यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो मैंने बताया है एनर्जी की क्या होती है यूनिट, जूल होती है, ठीक है, जूल। तो यहाँ पर 10 जूल इज़ द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में हमें दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा। तो दोस्तों ये रहा पहला न्यूमेरिकल। आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लगता तो इजी है, लेकिन यहाँ पर समस्या आ जाएगी अगर हम वेव इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगाएं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, पिंड मतलब एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, उस पर 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी कि हमें क्या क्या दी है वैल्यू, एम की वैल्यू दी है, एम कितना दिया है हमें, ठीक है, एम की वैल्यू हमें दी है 5 किलो, ठीक है, 5 kg दी है, इसको हम कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पिंड पर, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, पर कितने न्यूटन का, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, और बल पर 1/12 मिनट, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है 1/12 मिनट है, लेकिन मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट करके 1/12 इंटू 60, 60 से मल्टीप्लाई कर, तो 12×5 = 60, तो कितना आ गया 5 सेकंड आ गया, ठीक है, 5 सेकंड क्या आ गया यहाँ पर टाइम आ गया। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे अब, वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि एक तरह से काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं हमें एफ़ की वैल्यू दी है और एम की वैल्यू दी है और टी की वैल्यू दी है। एक बार हम क्या निकलते हैं, फोर्स हम लगाते हैं एक बार, सबसे पहले हम लोगों ने एसिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एसिलेशन, एसिलेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है आपको 50 न्यूटन है, इक्वल टू मास कितना है 5 किलो इंटू ए। एसिलेशन माने होता है त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है, मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहेंगे, एसिलेशन कहेंगे, यानी कि त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए, वेग का मात्रा होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और एसिलेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपको फाइंड होने चाहिए, यूनिट भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल गई है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो हमने क्या करना है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखते हैं यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम, ठीक है, ये रखा जाता है। तो क्या होता है गति का दूसरा नियम, अगर हमने देखा तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ये रखने की इसलिए नौबत आई क्योंकि हमारे पास हमें टी मिला है, हमें एसिलेशन भी मिल गया है हमें, और क्या मिल गया है, फोर्स भी मिल गया है, ठीक है। तब हमें इसको रखने का यहाँ पर निश्चय किया है। तो S इक्वल टू यू, अब आपको पता है क्वेश्चन में देखा आपने कि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है। तो u की वैल्यू 0 हो गई, इंटू टी कितना दिया है हमें, टी हमें 5 सेकेंड दिया है, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली है अभी 10 आई, और टी स्क्वायर का मतलब होता है हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सरसरी निगाहों से देखें तो कितना आंसर है, 2 से 5 जा पार कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो S इक्वल टू होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 मीटर। ये क्या आ गया आपका S आ गया, यानी कि विस्थापन, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या निकालना है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी कि कार्य, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालते हैं, कार्य से निकालते हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब होता है कि कार्य कितना हुआ टोटल, ठीक है।
तो W इक्वल टू एफ इंटू एस लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के हमें कितना प्राप्त हो गया, एफ़ की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, एफ़ की वैल्यू हमें प्राप्त है 50 न्यूटन, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दी हुई है। और एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, 125, ठीक है। तो 125 इंटू 5 हो जाएगा तो 6250, ठीक है। यानी कि इतना जूल गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझे दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें पूछा गया है गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। लोग इसमें निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है कि कार्य कितना हुआ, कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसमें यहाँ वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा के भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा के, ठीक है। वृद्धि तो किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना है, 6250 यहाँ पर आंसर आया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। 1:2 है द्रव्यमानों का अनुपात यानी कि मासेस का, तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, 1:8 है। तो उनके वेगों का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से करें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखो हमें किस किस के रेशियो दिए हैं, एक तो मासेस के रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, किसके, मासेस, ठीक है, यानी कि भारों के द्रव्यमान दे रखे हैं, मतलब द्रव्यमानों के अनुपात दे रखे हैं। और दूसरा दिया है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इनका क्या दिया है, अनुपात में दे रखा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गेट है, ठीक है। तो दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 1:2, यानी कि द्रव्यमान मान लो m1 और m2 मान लो आप, ठीक है। क्या मान लो, m1 और m2 से हम यहाँ करेंगे। तो m1:m2 इक्वल टू कितना हो गया, 1:2, ये दिया हुआ है। और गतिज ऊर्जाओं यानी कि काइनेटिक एनर्जी, मैं k मान लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, K1:K2 कितना दिया हुआ है, 1:8 दिया हुआ है ना। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/8। आप जानते हैं रेशियो को अपॉन में ले सकते हैं, तो 1/8 कर दिया मैंने इसको, और K1/K2 को इनकी वैल्यू रख दिया मैंने, हाफ एम बी स्क्वायर 1, हाफ एम बी स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद हम करेंगे, देखिए हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो गया। m1 और m2 का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, m1 और m2 का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2, ठीक है। तो 1/2 रख देंगे इंटू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/8, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब हम आगे करेंगे, v1/v2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये 2 सीधे यहाँ चला जाएगा ऊपर इसके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा, हमें गेट होगा 2/8, ठीक है। 2/8 कैंसिल करोगे तो 1/4 आ जाता है, ठीक है। 2 4 जाए 8 करके, ठीक है। तो हमें कितना हो गया, v1/v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हमें मिला है, 1/4 मिला है, ठीक है। तो v1/v2 कितना हो जाएगा, ठीक है। कभी भी देखिए यहाँ से स्क्वायर अगर हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट 1/4 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर अगर हटता है तो विपक्ष यानी कि दूसरी जगह, दूसरे पक्ष में यानी कि दूसरे साइड में जाने पर ये रूट में आ जाता है। तो 1/4 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, v1:v2 इक्वल टू 1:2। ये हमें फाइनल आंसर गेट हुआ है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ये आंसर ऑप्शन सी हमें यहाँ राइट आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स को तब किया जा सकता है जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपको एक एक चीज़ बारीकी से पता हो, नहीं तो आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेंगे न्यूमेरिकल्स में और अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः होंगी।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन तब बन पाएगा जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ आपने अगर ध्यान से पढ़ा है। क्या पढ़ा था मैंने? कभी भी कोई बॉल अगर नीचे गिरती है, ठीक है, ज़मीन पर गिरती है, तो 3 पॉइंट बनते हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। इन तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी पड़ती है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट का अगर आपको याद नहीं है, अगर समझा नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल्स करने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसी न्यूमेरिकल के, अगर आपने ये प्रूफ अगर सीखा है, तो ये न्यूमेरिकल्स यानी कि जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा। अब इसमें आप सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है, ये कंडीशन बी वाली लग रही है, जब बी पॉइंट पर हम पहुंचते थे, ठीक है, जब वस्तु आधे स्थान पर पहुंच चुकी होती है, तब वाली कंडीशन है। कह रहा है 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, यानी कि एम इक्वल टू कितना है, 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, ठीक हो गया, का टुकड़ा 25 मीटर हाइट से, एच इक्वल टू 25 हो गया, 25 मीटर हाइट से स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि फ्रीली गिराया जाता है जब वो पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया ट्विस्ट, यहाँ पर ट्विस्ट आ गया है। अगर प्रूफ नहीं पढ़ा है तो अटक जाएंगे हम। देखिए, अब हम इसको सीखते हैं, इसके प्रूफ को। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो बोला गया है वो उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कि कोई अगर वस्तु यहाँ पर थी, टॉप पे 1 किलो की थी ये, और ज़मीन में अगर गिरती है तो ज़मीन से इसकी हाइट कितनी है, पूरी 25 है, 25, ठीक है, और फ्रीली गिराया जाता है। और जब ये पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पे होता है, पृथ्वी से यानी कि ज़मीन की सतह ये है, इससे 4 मीटर, मान लो अगर यहाँ पर है वो वस्तु, यहाँ पहुँच गई है गिराने वक्त, ठीक है, गिराते वक्त आधी पहुँच गई है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी, 4 है, 4 मीटर, 4 मीटर की ऊंचाई पर उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपको पता करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ध्यान है, जब हम कंडीशन प्रूव कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का आया था हमारा, कितना आया था, mgh आया था, ठीक है, mgx आया था, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, mgh माइनस mgx, ये आया था, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो mgx से mgx कैंसिल आउट जा रहा था, तो mgh आ रहा था आंसर, ठीक है। तो ये होगी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है, ½ mv² तो होती है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी mgx आएगी। और मैंने आपको बताया था कि x क्या होता है, x होता है कि ये जो बॉल नीचे गिरी है, ठीक है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर दी है, टोटल 25 थी और ये 4 है, तो कितनी बच गई, 21 बच गई ना, तो 21 इसकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इतना इसने विस्थापन तय कर दिया, इसने इतनी डिस्टेंस तय कर दी है, ठीक है। और ज़मीन से इसकी हाइट कितनी, 4 है, तो कितना हो जाएगा, mgx फॉर्मूला था mgx, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m की वैल्यू 1 kg, g की वैल्यू 10 रखिए ऑब्वियसली, ठीक है, और इंटू x कितना है, 21 है, 21, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 210 जूल आ गया है हमारा, क्या आ गई है, 210 जूल आ गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला था mgh माइनस mgx। अगर आपको प्रूफ पता नहीं है ना, तो आप अटक जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक बार अगर जिसने इसका प्रूफ नहीं देखा है, कैसे प्रूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को, एक बार ज़रूर जाके उसको देखिए, ठीक है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है, h माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी, 1 kg इंटू जी की वैल्यू 10 दी है, h कितना है, h मतलब है हाइट, ठीक है, h माइनस एक्स कहेंगे ना हम लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, अगर आपने प्रूफ अगर देखा है तो क्या बोलते थे, h माइनस एक्स बोलते थे इस पूरी हाइट को, टोटल को हम h बोला करते थे, ठीक है दोस्तों, h बोला करते थे। तो h माइनस एक्स की वैल्यू होगी, कितनी आई h माइनस एक्स की वैल्यू, ये आई थी 4, ठीक है, जो दी हुई है, यानी कि धरती से उस बॉल की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है, ज़मीन में पहुंचने वाली है बॉल, गिरने वाली है वस्तु, तो धरती से यानी ज़मीन से उसकी हाइट कितनी, 4, तो वही होती है h माइनस एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए 40, ये आ गया आपका 40 जूल, ठीक है, 40 जूल यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या ऑप्शन में दिख रहा है ये आंसर, कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी, 210 आई है,
और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, 40 आई है। तो क्या ऑप्शन में है 240 जूल? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी और तमाम क्वेश्चन है दोस्तों, और भी इससे भी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं भी तुरंत लाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिए, दोबारा समझिए, एक बार सरसरी निगाहों से देखिए, अवश्य आपको समझ में आ जाएंगे। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को आप करिए लाइक। ठीक है, क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मुझे मिलेगा, और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चनों के सामने आऊँगा। ठीक है, आपके सामने मेहनत करूँगा। ठीक है, और आपको गुड अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दे दें, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।